नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। दिखने में तो ये शायद आपको एक मजाक लगे, लेकिन सच मानिए ये आज के भारत की बहुत गहरी सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयों का एकदम साफ आईना है। एक बेतुके मीम से शुरू हुआ ये सफर आज लाखों बेरोजगार और निराश युवाओं का असली हीरो बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी महज एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी पीढ़ी के गुस्से की एक दमदार आवाज है। और यार, इस आवाज को, इस कॉकरोच जनता पार्टी को आपका पूरा सपोर्ट और ढेरों लाइक्स मिलने चाहिए। आप जरा सोचिए, क्या किसी ने कभी सपने में भी सोचा था कि एक कीड़े के नाम पर बनी पार्टी सिर्फ कुछ ही दिनों में देश की सबसे बड़ी और ताकतवर राजनीतिक पार्टियों के सामने सीना तानकर खड़ी हो जाएगी? ये सुनने में कितना बेतुका लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की जो असलियत है वो बहुत सीरियस है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कॉकरोच जैसे शब्द को पूरे देश के युवाओं ने अपना लिया और ये एक विशाल डिजिटल लहर बन गया? चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक साधारण सा मीम एक इतने बड़े आंदोलन में कैसे बदल गया। इसका टाइमलाइन बड़ा दिलचस्प है। देखिए, हुआ ये कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी वायरल हो गई। बहुत सी युवाओं को लगा कि यह सीधे तौर पर उनके खिलाफ एक ताना है। हाँ, बाद में ये क्लियर किया गया कि वो बात फर्जी डिग्री वालों के लिए थी, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। ठीक अगले ही दिन 16 मई को 30 साल के अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी अपनी सीजेपी बना डाली। देखते ही देखते 18 मई तक इसके लाखों फॉलोअर्स हो गए और इसका असर इतना जबरदस्त था कि 21 मई आते आते इसका एक्स अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया। इस तूफान की रफ्तार क्या थी, इसका अंदाजा आप सिर्फ इन नंबर्स से लगाइए। एक तरफ सीजेपी के इंस्टाग्राम पर कुछ ही दिनों में 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स जुड़ गए। वहीं उस वक्त देश की सत्ताधारी पार्टी के ऑफिशियल फॉलोअर्स करीब 8.8 मिलियन थे। ये कोई आम मीम नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसा ज्वालामुखी था जो फट चुका था। इस कॉकरोच जनता पार्टी के जज्बे को तो सच में और लाइक्स मिलने चाहिए। अब जरा इनके घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, इसके पीछे कमाल का दिमाग लगा है। सीजेपी ने अपनी टैगलाइन क्या चुनी पता है? आलसियों और बेरोजगारों की आवाज। ये एक बहुत ही स्मार्ट और मास्टर स्ट्रोक था। सिस्टम ने युवाओं पर जो अपमानजनक लेबल्स लगाए थे, इन्होंने उसे ही अपना हथियार बना लिया। उसे एक बैज ऑफ ऑनर यानी सम्मान का प्रतीक बना दिया। सीजेपी ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर सिस्टम हमें यही समझता है तो लो, हम इसी नाम से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस हंसी मजाक के आवरण के नीचे जो मांगे रखी गईं वो हमारे राजनीतिक और न्यायिक सिस्टम की बहुत ही तीखी और सटीक आलोचना है। इनकी 5 मुख्य मांगे देखिए। जजों के लिए रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं, महिलाओं की 50% भागीदारी, नेताओं के दल बदल पर पूरी तरह से रोक, टीवी स्टूडियोज में सिर्फ और सिर्फ असली मुद्दों पर बहस और वोटों की सख्त जवाबदेही। ये सब साबित करता है कि इस पार्टी के पीछे एक बहुत ही शार्प पॉलिटिकल विजन काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस भयंकर गुस्से की असली जड़ क्या है। तो चलिए आंकड़ों की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहीं से हमें भारी बेरोजगारी का असली सच पता चलता है। अगर आप राष्ट्रीय बेरोजगारी दर देखें तो वो 5.1% बताई जाती है। सुनने में लगता है चलो सब ठीक ही है, लेकिन असली कहानी इस 5.1% के पीछे छिपी है। जब हम 15 से 29 साल के युवाओं का डेटा देखते हैं तो यह सीधा 15.2% पर पहुंच जाता है, और शहरों में जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं उनके बीच तो ये लगभग 17% है। यही वो चुभने वाली सच्चाई है जिसने इंटरनेट पर इस आग को हवा दी है। और ये नंबर तो सच में डराने वाला है। देश के सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स के पास ही नौकरी पाने लायक सही स्किल्स हैं। मतलब समझ रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम आधे से ज्यादा युवाओं को भविष्य के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहा है। हाथों में डिग्रियां तो हैं, लेकिन काम करने की ट्रेनिंग नहीं है। ये जो इतना बड़ा स्किल गैप है ना, यही युवाओं के गुस्से का सबसे बड़ा कारण है। अब इन खराब आंकड़ों के साथ जब सिस्टम की बड़ी बड़ी कमियां सामने आती हैं तो गुस्सा और फूट पड़ता है। जरा नीट परीक्षा विवाद को ही ले लीजिए। इससे 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य पर सीधा खतरा मंडराने लगा। इसी नाकामी के खिलाफ सीजेपी ने एक हीरो की तरह आवाज उठाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की ऑनलाइन याचिकाएं शुरू कर दी। ये वो पल था जब युवाओं को लगा कि कोई तो है जो सिस्टम के खिलाफ उनके साथ सीना तानकर खड़ा है। लेकिन जब आप सिस्टम पर इतनी जोरदार चोट करेंगे तो सिस्टम भी पलटवार करेगा ही। आइए देखते हैं इस तंज का क्या नतीजा हुआ। सीजेपी की लहर इतनी तेज थी कि भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस अकाउंट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बताकर फ्लैग कर दिया।
और फिर क्या था, आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट की धारा 69 का इस्तेमाल करते हुए इस पर बैन लगा दिया। जरा सोचिए, एक इंटरनेट के मजाक से सरकार और सिस्टम इतना हिल गए कि उसे एक गंभीर खतरा मान लिया गया। असल में ये सीजेपी की और युवाओं की बहुत बड़ी जीत थी। अगर हम इसे एक समाजशास्त्रीय यानी सोशियोलॉजिकल नजरिए से देखें तो आज के युवाओं के लिए मीम्स और तंज कसना सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब एक पूरी पीढ़ी बेरोजगारी और सिस्टम की वजह से खुद को हारा हुआ और शक्तिहीन महसूस करती है तो वो सड़कों पर पत्थर फेंकने के बजाय मीम्स को अपना हथियार बनाती है। इसी के जरिए वो अपनी बेचैनी और अपना पॉलिटिकल मूड दुनिया को बताते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब महज एक इंटरनेट ड्रामा है या फिर इसमें आगे जाने का दम है? देखिए, जोश अपनी जगह है, लेकिन कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं। लाखों ऑनलाइन क्लिक्स अपने आप जमीनी ताकत नहीं बन जाते। सीजेपी की कुछ कमजोरियां भी हैं। पहला, ये स्लैक्टिविज्म पर टिका है, मतलब 30 सेकंड का गूगल फॉर्म भरा और हम क्रांतिकारी बन गए। दूसरा, इसका कोई जमीनी या ऑफलाइन लीडर नहीं है। और तीसरा, इंटरनेट पर किसी भी गुस्से की उम्र बहुत छोटी होती है। आज ट्रेंडिंग है, कल कोई और नई रील आ जाएगी। अगर हम इतिहास देखें तो बिना मजबूत नींव के बड़ी बड़ी लहरें भी शांत हो जाती हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन को ही ले लीजिए। इतना बड़ा जमीनी आंदोलन होने के बावजूद पहला लोकपाल आने में पूरे 8 साल लग गए। अरब स्प्रिंग ने सोशल मीडिया के दम पर सरकारें तो गिरा दी, लेकिन एक मजबूत स्ट्रक्चर ना होने की वजह से वहां भयानक अस्थिरता फैल गई। बिना किसी ठोस जमीनी ढांचे के ये सारी ऊर्जा बिखरने का डर रहता है। इसलिए अगर हमें इस आक्रोश को एक असली और पॉजिटिव बदलाव में बदलना है तो एक पक्के रोडमैप की जरूरत होगी। सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाना होगा। हर बात का सबूत मांगना होगा, अपनी स्किल्स पर काम करना होगा और सबसे जरूरी बात, आरटीआई लगाना और वोट डालने जैसी ऑफलाइन जिम्मेदारियों को भी उतनी ही शिद्दत से निभाना होगा। तो दोस्तों, ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या इंटरनेट का ये जबरदस्त गुस्सा आगे चलकर एक मजबूत जमीनी संस्था बनेगा जो सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर जवाबदेही मांगेगा, या फिर बिना किसी दिशा के ये सिर्फ एक और ट्रेंड बनकर रह जाएगा? आप भी इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, युवाओं की इस आवाज को, सीजेबी के इस जज्बे को, अपना सपोर्ट और इस विश्लेषण को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।